हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज 2-3 दिन बाद हम आपसे मिल रहे हैं। होली की छुट्टी पे थे तो घर चले गए थे, फिर से हम वापस आए हैं और फिर से अपनी क्लास को हम रेगुलर करेंगे। तो हम आपको इसके पहले वर्णमाला और शब्द संज्ञा पढ़ा दिए हैं, सर्वनाम भी पढ़ा दिए हैं। अब बात आती है क्रिया। आज हमें क्रिया को पढ़ना है। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि बीएड का एग्ज़ाम बहुत पास ही है। अभी बहुत सारे चैप्टर बचे हैं तो बहुत जल्दी हम सारे चैप्टर्स को, जितने भी पार्ट हैं, सबको एक बार पढ़ लेंगे। उसके बाद उनका रिवीजन करके फिर उसका जो है हम प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। ये तो थ्योरी कर लेंगे। थ्योरी करने के बाद जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हमको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। अभी तो हम बिना थ्योरी किए हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर थ्योरी ही नहीं किए रहेंगे तो प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं होगा। एक क्वेश्चन को हम बताएंगे, आप उसको देख लेंगे, वही क्वेश्चन रटा रहेगा। जैसे ही क्वेश्चन चेंज हुआ वैसे ही दिक्कत में हो जाता है कि मतलब इसमें क्या होगा। ऐसे इसलिए हम सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं क्रिया को। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो वाली क्रिया नहीं है कि आओगे, हाँ आएंगे, रामधे आओगे, नहीं आओगे तो इनकी कसम है, ये वाली क्रिया की बात नहीं करेंगे। हम आज क्रिया की बात कर रहे हैं। क्रिया का अर्थ क्या होता है? कार्य क्या करना। तो हम इसके परिभाषा देखेंगे, इसकी परिभाषा क्या होती है या फिर इसकी डिफिनीशन क्या होती है, इसके उदाहरण कैसे होते हैं, इसको हम आगे देखते हैं। तो आप इसकी परिभाषा देखेंगे, किसी कार्य का होना या फिर करना जिस माध्यम से पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। किसी कार्य का होना या फिर करना जिस माध्यम से पता चलता है उसे हम क्रिया कहते हैं। तो साथियों, हम उदाहरण में देखेंगे, राम स्कूल जाता है, सुरेश भोजन करता है, गीता पत्र लिखती है, मोहन चाय बेचता है, सोहन भैंस को नहलाता है। ऐसे मतलब कुछ भी कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम जो है स्कूल जाता है, तो इसमें क्रिया क्या है? जाता, यही होगी क्रिया। अब सुरेश भोजन करता है तो इसमें क्रिया क्या हो जाएगी? करता है। गीता पत्र लिखती है तो इसमें लिखना जो है यही क्रिया हो जाती है। साथियों, अगर ऐसे कुछ भी मतलब कुछ कार्य हो रहा है तो इसमें यही सब आप देख सकते हैं, यही इसकी क्रिया हो जाएगी। इसे ही हम क्रिया कहते हैं। तो साथियों, अगर हम क्रिया के प्रकार के बारे में देखेंगे तो आइए हम क्रिया के प्रकार के बारे में देख लेते हैं। तो साथियों, अगर हम क्रिया के प्रकार के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्रिया के धातु रूप में देखेंगे। क्रिया का धातु रूप में हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। पहले मूल क्रिया और दूसरा यौगिक क्रिया। मूल क्रिया किसे कहते हैं, यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, आइए हम देखते हैं। मूल क्रिया का मतलब होता है जिसका उत्पन्न एकदम शुरू से हुआ। अब इसकी डिफिनेशन में भी आप देख सकते हैं, यह क्रिया स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र का मतलब किसी की सहायता जो है नहीं लेती है। तो नीचे लिखा भी गया, क्रिया किसी की सहायता से नहीं बनती है। मतलब ये जो क्रिया होती है किसी की सहायता नहीं लेती है। बात अब आती है यौगिक क्रिया की। यौगिक क्रिया किसे कहते हैं? यौगिक का अर्थ ही होता है जुड़ना या दो लोगों से। तो यह क्रिया परतंत्र होती है, मतलब किसी और के सहारे होती है। यह क्रिया प्रत्यय की सहायता से बनती है। यौगिक क्रिया जो है प्रत्यय की सहायता से बनती है। अगर आप उपसर्ग और प्रत्यय न जानते हो तो उसको हम अभी बताएंगे, बस अभी आप इतना जान लीजिए, यह क्रिया प्रत्यय की सहायता से बनती है। अब बात करते हैं यौगिक क्रिया और मूल क्रिया के उदाहरण की। तो हम इसके उदाहरण को देख लेते हैं। इसके उदाहरण में जैसे मूल क्रिया किसी की सहायता से नहीं बनती तो हम कह सकते हैं पढ़, लिख, जा, पी, ऐसे आदि आएंगे। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हो सकते हैं, जैसे पढ़, लिख, जा, खा, पी, नहा। ऐसे अब बात करते हैं हम यौगिक क्रिया। इसके उदाहरण की बात अगर हम करते हैं साथियों तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पढ़ था तो यहाँ पढ़ना हो जाएगा। लिखना, खाना, पीना। आप देख सकते हैं ये जो है इस प्रत्यय का सहारा ले रही है। मतलब इसमें ये स्वतंत्र नहीं है, किसी और पर भी आधारित है। और ये जो है स्वतंत्र है, इसमें किसी की सहायता से नहीं बनते। तो अगर हम बात करते हैं मूल क्रिया तो इसमें पढ़, लिख, खा, पी। यौगिक क्रिया, यौगिक का मतलब ही होता है जुड़ना, पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, नहाना, धोना, जिसमें प्रत्यय जुड़ जाए या फिर किसी अन्य की सहायता ले ले, उसे ही हम यौगिक क्रिया करते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के और भी प्रकार हम देख लेते हैं।
साथियों, अगर हम क्रिया के प्रकार के बारे में अगर बात करते हैं, रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के प्रकार। रचना या कर्म के आधार पर क्रिया के दो प्रकार होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक किसे कहते हैं, कर्मक किसे कहते हैं। सकर्मक मतलब सकर्मक, साथ में कर्म हो, अकर्मक अकर्मक जिसमें कर्म ना हो। तो साथियों, हम इसकी परिभाषा और डिफिनेशन देख लेते हैं। जिस क्रिया का फल कर्म पर पड़ता है, जिस क्रिया का जो फल है वो कहाँ पड़ेगा साथियों, कर्म पर पड़ेगा, उसे हम सकर्मक कहते हैं। और जिस क्रिया का जो फल है वो कर्ता पर पड़ता है, उसे हम अकर्मक कहते हैं। तो साथियों, हम इसके उदाहरण को देखते हैं। जैसे इसका उदाहरण है, राम पत्र लिख रहा है। राम पत्र लिख रहा है, तो क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। यहाँ पर कर्म पर पत्र जो है इसका प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए सकर्मक हो गई। अब बात करते हैं अकर्मक। राम घूम रहा है। राम घूम रहा है, कौन घूम रहा है, राम घूम रहा है। करता यहाँ पर कौन है, राम है। यहाँ पर भी राम करता है, लेकिन इसका जो प्रभाव था वो राम पर यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है। यहाँ पर घूम रहा है, क्या घूम रहा है, आंसर नहीं दिया गया है ना, क्या घूम रहा है, राम घूम रहा है। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसका जो प्रभाव है ये कर्म पर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कर्ता पर पड़ रहा है। राम जो कार्य करता है वही कर्ता होता है। यहाँ पर घूम कौन रहा है, राम घूम रहा है। तो यहाँ पर कर्ता पर जैसे ही प्रभाव पड़ेगा ये अकर्मक हो जाएगा। साथियों, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका प्रभाव लिख रहा है, क्या लिख रहा है, पत्र लिख रहा है, तो ये तुरंत ही सकर्मक हो जाता है। आइए हम आपको कुछ उदाहरण और कुछ कॉन्सेप्ट बताते हैं सकर्मक और अकर्मक पहचानने के। तो हम इसको लिख कर देख लेते हैं। साथियों, अगर हम अकर्मक और सकर्मक की पहचान के बारे में बात करते हैं, अकर्मक किसे कहते हैं, सकर्मक किसे कहते हैं, इसको हम बहुत अच्छे से पहचानेंगे। मतलब पहचानने की कुछ बेसिक ट्रिक होती है, या फिर आप कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं। जैसे जो ये दिया गया एग्जाम्पल्स जो दिए गए हैं, राधा हंसती है, राधा रोटी बनाती है, मोहन केला खाता है, रोहन स्कूल जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन सा कर्मक है, कौन सा सकर्मक। इसी में अगर हम क्या, किसे, किसको से आंसर करेंगे, तो प्रश्न करने पर उत्तर में कर्म मिलता है, तब वो सकर्मक होगा। क्या, किसे, किसको से प्रश्न करने पर अगर उत्तर में कर्म मिलेगा तब सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक होगा। तो आइए हम करके देखते हैं। जैसे राधा हंसती है, राधा हंसती है, क्या हंसती है, राधा। किसे हंसती है, आंसर नहीं मिला। किसको हंसती है, आंसर नहीं मिला। तो साथियों, क्या हंसती है, आंसर नहीं मिला। किसको हंसती है, नहीं मिला। और यहाँ पर राधा जो है करता है, इसलिए क्या हो जाएगी साथियों, क्या हो जाएगी, अकर्मक। अकर्मक। राधा रोटी बनाती है, क्या बनाती है, यहाँ जैसे ही क्या से क्वेश्चन करेंगे, क्या बनाती है, रोटी बनाती है। किसे बनाती है, रोटी बनाती है। किसको बनाती है साथियों, रोटी बनाती है। तुरंत ही देखिए कर्म मिला, सबका आंसर भी मिला, तुरंत ही क्या हो जाएगा, सकर्मक। सकर्मक। साथियों, अगले उदाहरण पे अगर हम आएंगे, मोहन केला खाता है, क्या खाता है, केला खाता है। किसे खाता है, केला को खाता है। किसको खाता है, केला को खाता है। साथियों, आप भी जो भी उदाहरण आपको मिले, क्या, किसे, किसको से उसमें क्वेश्चन करेंगे, अगर आंसर मिल जाएगा तो सकर्मक होगा, नहीं तो अकर्मक होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्या खाता है, केला। किसे खाता है, केला को। किसको खाता है, केला को। तो यहाँ पर भी हो जाएगा सकर्मक। सकर्मक। सकर्मक क्रिया। रोहन स्कूल जाता है, क्या जाता है, स्कूल जाता है। किसे जाता है, स्कूल जाता है। किसको जाता है, स्कूल को जाता है। यानी कि मतलब सही से आंसर किसी का नहीं मिल रहा है। क्या जाता है, स्कूल थोड़ी ना जाता है। किससे जाता है, स्कूल। अब यहाँ किसको जाता है, स्कूल को जाता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सही से आंसर नहीं मिल रहा है। यहाँ पर कौन जाता है, तो यहाँ पर रोहन कर्म पर जा रहा है, इसलिए यह जो है अकर्मक हो जाएगा। अकर्मक हो जाएगा। साथियों, अगर हम पांचवें उदाहरण में अगर हम बात करते हैं, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। राम किसे पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। राम किसको पढ़ता है, राम पुस्तक को पढ़ता है। तो साथियों, यह भी क्या हो जाएगा, सकर्मक। सकर्मक या सकर्मक क्रिया। राधा हंसती है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। राधा रोटी बनाती है, सकर्मक क्रिया। मोहन केला खाता है, सकर्मक क्रिया। रोहन स्कूल जाता है, कर्मक क्रिया। साथ ही साथ राम पुस्तक पढ़ता है, जिसमें जो इसका फल है कर्म पर पड़ेगा। डिफिनीशन में बताए थे और
एक ट्रिक्स के माध्यम से भी हम बता दिए हैं, या फिर कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप कह सकते हैं, ट्रिक तो नहीं कह सकते हैं, कॉन्सेप्ट ही कह सकते हैं। इससे भी आपका आकर्मक और सकर्मक बहुत अच्छे से आप पहचान सकेंगे। तो साथियों, हम एक उदाहरण आपको देते हैं, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जैसे हम एक उदाहरण दे रहे हैं, आप इसको बताइएगा सकर्मक है अकर्मक। रामपत्र लिखता है, रामपत्र लिखता है। साथियों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्रिया सकर्मक है अकर्मक। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।